Hello students, welcome to this English class. Students, as you know, we are reading chapter 8 of Beehive and name of the chapter is Reach for the Top, and we are reading part 2 of this chapter, and this part 2 is about Maria Sharapova. So in the previous class we read that Maria Sharapova is saying that कि जब उसे रैगिंग फेस करनी पड़ी यूएसए में, उसके सीनियर्स उसे रैगिंग करते थे, तो वो कह रहे हैं कि उसने कभी भी लिविंग या क्विटिंग के बारे क्विट करने के बारे में उसने कभी नहीं सोचा. एंड शी ऑल्सो सेज दैट when you came from nothing and you have nothing, then it makes you very hungry and determined. जब आपके पास कुछ नहीं होता ना और आपने कुछ कर दिखाना होता है, तो आप उसको करने के लिए बहुत ज़्यादा आपकी जो डिज़ायर है वो बिल्कुल आप फर्म हो जाती हैं, आप बिल्कुल डिटरमाइंड हो जाते हैं. और वो कह रही है कि मैं इससे भी ज़्यादा इंसल्ट्स को फेस करने के लिए रेडी थी, बट मुझे अपने ड्रीम को फॉलो करना था, ड्रीम को कंप्लीट करना था. नाउ वी आर गोइंग टू रीड फ्रॉम 6th stanza, पेज नंबर 106 ऑफ Beehive book. Okay, so here is the 6th stanza. That toughness runs through Maria even today. So जो टफनेस थी, मेंटल टफनेस हम कह सकते हैं, कि वो जो कहती है कि मैं और भी ज़्यादा इंसल्ट्स फेस करने के लिए रेडी थी, बट मुझे अपने ड्रीम को फॉलो करना था. तो जो टफनेस है वो आज भी मारिया के अंदर है. एंड इट वॉज द की टू हर बेगिंग द वुमेन्स सिंगल क्राउन एट वेम्बल्डन इन 2004. ठीक है, और वही उसकी की है, उस मतलब उसका एक हार्ड वर्क है जो उसने उसको वुमेन सिंगल्स जो क्राउन था विंबलडन में 2004 में उसने गेन किया. ठीक है, बेगिंग मीन्स क्या कह सकते हैं, विनिंग. सो इट वॉज द की टू हर विनिंग द विमेन सिंगल्स क्राउन एट विंबलडन इन 2004 एंड टू हर meteoric rise to the world number one sport of the following year. So what is the meaning of meteoric? Means very rapid. सो और यही उसकी जो बहुत ही रैपिडली जो उसकी राइज थी वर्ल्ड के नंबर 1 बनने की, तो इसी अपने हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन की वजह से वो वर्ल्ड के नंबर 1 रैंक पर पहुंची. ठीक है, 2004 में उसने वुमेन सिंगल क्राउन को विन किया, और नेक्स्ट मतलब फॉलोइंग ईयर 2005 में वो रैंक 1 उसने अचीव कर लिया. Now, 7th stanza. While her journey from the frozen plains to Siberia to the summit of women's tennis has touched the hearts of tennis fans. ठीक है, सो उसकी जो जर्नी है, वाइल हर जर्नी फ्रॉम द फ्रोजन प्लेन्स ऑफ साइबेरिया, जो साइबेरिया है ना वो थोड़ा सा एक फ्रोजन जगह है जो रशिया में है, लेकिन साइबेरिया जो काफ़ी ठंडी जगह है. सो उसके जो फ्रोजन प्लेन्स में जो साइबेरिया की से उसकी जर्नी स्टार्ट हुई, द समिट ऑफ वीमेंस टेनिस, जब वो वुमेंस टेनिस के टॉप पॉइंट पर पहुंच गई, टच द हार्ट्स ऑफ टेनिस फैंस, वो टेनिस फैंस के हार्ट को टच करती है. फॉर द यंगस्टर हर सेल्फ देयर अपीयर्स टू बी नो रूम फॉर सेंटिमेंटल. सेंटिमेंट मीन्स इमोशनल फीलिंग. सो वो यंग है, अपने आप में बहुत छोटी है, बट उसकी लाइफ में कोई सेंटिमेंट्स का, इमोशंस का, फीलिंग्स की कोई जगह नहीं है. ठीक है, वो कहती है कि जब आपको कुछ करके दिखाना है, अपने ड्रीम्स को फॉलो करना है, तो उसके सामने कोई भी हार्डशिप्स, कोई भी इमोशन, फीलिंग्स, कोई भी कुछ नहीं कर सकता. The straight looks and the answer she gives when asked about her ambition make it amply clear that she considers the sacrifice were worth it. So जब उससे पूछा जाता है, ठीक है, अब उसके एम्बिशन मीन्स क्या होता है, गोल, एम ऑफ लाइफ. सो उसके एम्बिशंस या गोल के बारे में पूछा जाता है, तो उसको बिल्कुल एम्पली मीन्स प्लेंटीफुली बिल्कुल क्लियर कर देती है वो, दैट इज शी कंसिडर्स सेक्रीफाइसेस वर वर्थ फॉर इट. मतलब जो भी उसने सेक्रीफाइसेस किए वो सब, मतलब बिना सेक्रीफाइस किए लाइफ में सक्सेस नहीं मिल सकती. वो बिल्कुल ही स्ट्रेट आंसर देती है अपनी एम्बिशंस के बारे में कि वी वॉन्ट टू अचीव समथिंग देन वी हैव टू सेक्रीफाइसेस अ लॉट ऑफ थिंग्स इन आवर लाइफ. सो next is she is saying that I am very very competitive. I work hard at what I do. It's my job. This is her mantra for success. So जैसे कहते हैं ना कि हर किसी की लाइफ में सक्सेस का एक मंत्र होता है, सक्सेस का कुछ रीज़न होता है. सो वो क्लियरली इस बात को कहती है कि मैं बहुत ही कॉम्पिटिटिव हूँ और मैं उसके लिए बहुत ही हार्डवर्क करती हूँ, मुझे लोगों को कम्पीट करना अच्छा लगता है. सो आई वर्क हार्ड एट वट आई डू. जो भी मैं करती हूँ उसके लिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ और मेरी जॉब है, ऐसा ही मेरा काम है. सो दिस इज़ हर मंत्रा फॉर सक्सेस, और ये ही उसकी सक्सेस का मंत्र है.
Now, eighth stanza. Though Maria Sharapova speaks with a pronounced American accent. Accent means way of speaking. So Maria Sharapova जो है उसका जो वे ऑफ प्रोनाउंसिंग है या वे ऑफ स्पीकिंग है वो क्या है, अमेरिकन है. शी प्राउडली परेड्स रशियन नेशनैलिटी, बट वो उसकी जो प्रोनाउंसिंग है या वे ऑफ स्पीकिंग है वो तो अमेरिकन है, बट वो अपने आप को परेड्स मीन्स डिस्प्लेज, एंड शी डिस्प्लेज हर सेल्फ एज अ रशियन नेशनैलिटी. वो अपने आप को रशियन मानती है, ठीक है, क्योंकि क्लियरिंग ऑल डाउट्स शी सेज आई एम रशियन. वो सभी डाउट्स को क्लियर करते हुए कहती है मैं रशियन हूँ. एंड वाई शी सेज आई एम रशियन, बिकॉज इट्स ट्रू द यूएसए इज ए बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ, बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप. ओके, सो मारिया सरापोवा इज सेइंग दैट इट्स ट्रू यूएसए कि मैंने यूएसए में अपनी लाइफ का एक बिग पार्ट, बहुत काफ़ी लाइफ अपनी यहाँ पर मैंने स्पेंड की है, बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप. लेकिन जो मेरी सिटीजनशिप है वो रशियन है. माई ब्लड इज़ टोटली रशियन, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स हैं वो भी रशिया से हैं, तो उसकी जो बॉडी में ब्लड है वो भी टोटली रशियन है. आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ दे वॉन्ट मी. नाउ शी इज सेइंग दैट if Russian government want me to play Olympics for them, then I will definitely play for Russia. Now, 10th stanza. Like any number of teenage sensation, Maria Sharapova lists fashion, singing and dancing as her hobbies. तो जैसे कि टीनेजर्स में ये सेंसेशन इमोशंस होती हैं, तो ऐसे ही सेम मारिया सरापोवा की भी कुछ फीलिंग्स हैं, कुछ उसकी हॉबीज़ हैं. एंड शी लिस्ट दैट फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग एज हर हॉबीज़. तो उसकी व्हाट आर द 3 हॉबीज़ ऑफ मारिया सरापोवा? फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग. ओके, एंड शी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ ऑर्थर कॉनन डॉयल. ठीक है, ऑर्थर कॉनन डॉयल की जो नॉवेल्स हैं उनको पढ़ना उसको अच्छा लगता है. हर fondness for sophisticated evening gowns appears at odds with her love of pancakes with chocolate spread and fizzy orange drinks. So, firstly, what is the meaning of sophisticated? Fashionable. ठीक है, और at odds with means in disagreement. और what is the meaning of fizzy orange drinks? Fizzy means irritated, soft drinks जो usually जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं. So, हर फोननेस फॉर, यहाँ पे थोड़ा सा जो हमें कंपैरिजन किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि उसकी जो लाइकिंग है, जैसे कि वो फैशनेबल इवनिंग गाउन्स शी लाइक्स टू वियर ना, हर फोननेस, ठीक है, उसका जो पसंद है इवनिंग गाउन्स डालने की, अपीयर्स एट ओड्स, बिल्कुल ओड लग रही है. क्यों? विद हर लव ऑफ पैनकेक्स विद चॉकलेट स्प्रेड एंड फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स. मीन्स जो ये चॉकलेट स्प्रेड पैनकेक्स है और ये जो फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स हैं, रेटेड ऑरेंज ड्रिंक्स हैं, ये बहुत ही कैलोरीज होती है इसके अंदर. और दूसरी तरफ हमें बताया जा रहा है कि उसको फैशनेबल गाउन्स, इवनिंग गाउन्स पहनना बहुत पसंद था, तो उसके लिए उसको अपना फिगर मेंटेन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि उसको फैशनेबल गाउन्स डालने का शौक है. शी इज़ फॉन्ड ऑफ, ठीक है, और शी ऑल्सो फॉन्ड ऑफ पैनकेक्स विद चॉकलेट स्प्रेड एंड फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स. तो इसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती है, तो अपनी बॉडी को मेंटेन करके भी रखती है वो फैशनेबल इवनिंग गाउन्स डालने के लिए, और उसकी जो लाइकिंग्स है वो भी रखती है. अंडरस्टैंड बेटा? तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कैसे ओड्स हैं, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं, लेकिन फिर भी वो उनको प्रॉपरली मेंटेन करके रखती है अपनी फिजिक को. नाउ 10th स्टैंजा. मारिया शरापोवा कैनॉट बी पीजेंट होल्ड और कैटेगराइज्ड. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीजेंट होल्ड और कैटेगराइज? लेबल्ड. ठीक है, सो मारिया शरापोवा को किसी भी चीज़ से हम लेबल नहीं कर सकते हैं. हर टैलेंट, unwavering desire to success and readiness to sacrifice have lifted her to the top of the world. So उसका जो टैलेंट है और उसकी जो unwavering means steady और firm जो desire है सक्सेस को लेने की, सक्सेस अचीव करने की, एंड readiness to sacrifice, और उस सक्सेस के लिए कोई भी सेक्रीफाइस करने के लिए वो जो रेडी है, उसकी वजह से शी लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, कि वो वर्ल्ड के टॉप पर पहुंच गई है. मीन्स अपने टैलेंट की वजह से, अपने स्टडी नेचर की वजह से, अपने जो डिज़ायर को गेन करने के लिए, कोई भी सेक्रीफाइस देने के लिए वो रेडी है. सो इन क्वालिटीज़ की हेल्प से वो टुडे शी इज़ एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. एंड फ्यू पीपल ग्रूज her rich is she is now ripping. So what is the meaning of gruz? Gruz means
अपोज करना, माइंड करना और जेलेसी करना, ठीक है। सो फ्यू पीपल आर जेलस ऑफ, कुछ ही लोग उससे जेलस करेंगे द रिचेज दैट शी इज़ नाउ रिपिंग। रिपिंग मीन्स गेनिंग, किसी भी चीज़ का जो फ्रूट मिलता है, आपको रिजल्ट मिलता है। सो आज जो वो ये रिचेज ले रही है, गेन कर रही है, तो बहुत ही कम लोग हैं जो उसको अपोज करेंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ पीपल आर ऑफ द ओपिनियन दैट शी रियली डिजर्व्स ऑल दीज रिचेज बिकॉज शी हैज sacrifices a lot of things in her life. So this is what she has to say about her momentary gains and momentary gains from tennis. Of course, money is motivation. So ये जो वर्ड्स है वो कहती हैं अपनी भी, जो इसने मोमेंट्री गेंस की, मोमेंट्री गेंस जो उसने गेन किया है, जो मोमेंट्स उसने अचीव की हैं टेनिस में, वो कह रही है कि ऑफ कोर्स मनी इज़ मोटिवेशन, कि मनी जो है वो मोटिवेशन है. Tennis is a business and sport. She also accepted the fact that tennis is a business and money is a motivation and a sport also tennis. But the most important thing is to become number one in the world. कि सबसे मोस्ट इन सब में से इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, इज टू बिकम नंबर वन इन द टॉप, की वर्ल्ड में नंबर वन बनना. टेनिस तो बहुत सारे प्लेयर्स खेलते हैं, बट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग थी वो क्या है कि वो वर्ल्ड की नंबर वन टेनिस प्लेयर बनी. एंड दैट्स द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग. और इसी ड्रीम ने कि वर्ल्ड में नंबर वन बनने के, इसी ड्रीम ने ही मुझे कंटिन्यू करने के लिए फोर्स किया. मतलब मैं इसी ड्रीम को परस्यू करते रही कि आई हैव टू बिकम वर्ल्ड्स नंबर वन टेनिस प्लेयर. सो उसी मेरे हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन की वजह से मैंने ये जो फीट था वो अचीव किया. सो इट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर. इन दिस वे वी लर्न हाउ मारिया शरापोवा रीच्ड एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, कि वर्ल्ड की कैसे वो नंबर वन टेनिस प्लेयर बनी और कैसी कैसी हार्डशिप्स, प्रॉब्लम्स और हर्डल्स को उन्होंने क्रॉस किया. ठीक है, सो इट ऑल्सो कन्वेज अ मैसेज दैट if we are determined to achieve something, then we can achieve it with only hard work and firm determination and mental toughness. Understand beta? Now read this chapter. Okay beta, thank you very much. Okay, bye.